लेकिन हम बताने के लिए आए हैं। और एक चीज और कि हम लोगों को अपने गिरेबान में भी थोड़ा झांकना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बस्तियों के अंदर, हमारे मोहल्लों के अंदर, हमारे गांव के अंदर जिस तरीके से आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग जो छोटे छोटे चिल्ड्रन बच्चों को ले जा करके शाखाओं के अंदर ले जाने का जो काम कर रहे हैं, हमने ध्यान देना चाहिए। हमारी बात अभी ईवीएम के ऊपर आ रही है, बहुत सारे वक्ता बोल के गए हैं, लेकिन एक चीज मैं वक्ताओं से भी और इस देश की तानाशाही सरकार को भी कहना चाहता हूं कि आप बैलेट पेपर से कितने दिन तक जिंदा रह सकते हो। ये तो जरा सी हमारी कमजोरी है, जो हमारे दिमाग ठीक नहीं है। अगर हमारा दिमाग सही हो जाए तो इनकी ईवीएम को 1 सेकंड नहीं लगेगी, उसी ईवीएम पे, उसी पोलिंग बूथ पे अगर हम तोड़ने का काम कर सकते हैं, क्योंकि 85 की बात आती है यहाँ पे, और 85 कमजोर नहीं है। और ओबीसी की बार बार बात आती है, ओबीसी के लोगों को लड़ना चाहिए। ओबीसी के लोग आज भी, हम गांव देहात में काम करने वाले लोग हैं, दिल्ली के रामलीला मैदान में नहीं। जब ओबीसी के लोगों से हम जाकर के बात करते हैं तो तकलीफ होती है। साथियों, मीडिया के साथी यहां पे आए हुए हैं और रामलीला मैदान है, ये बात मैं अच्छी तरह से जानता और समझता हूं, क्योंकि ये बातें इस देश के मनुवादियों तक भी पहुंचेंगी और इस देश की तानाशाही सरकार तक भी पहुंचेंगी। मैं 52 साल की उम्र में ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं, पैगाम के किसी मेंबर से मेरा कोई अभी तक कोई बातचीत नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, लेकिन पैगाम जिस तरीके से काम कर रहा है ये काबिले तारीफ है और हम लोगों को पैगाम के साथ जुड़ना चाहिए। मैं एक दिन एक न्यायाधीश की अभी स्पीच सुन रहा था, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश स्वयं अपने आप में कह रहा था कि अभी जो न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं, बहुत से ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने कभी अपने जीवन में अच्छा न्याय नहीं दिया है और उनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। मैं कहता हूं कि मुझ पर केस चढ़ाओ, उन जज साहब को भी मेरे साथ पकड़ लेना जिन्होंने ये कहा कि इन न्यायाधीशों ने अभी तक न्याय, इस तरह का न्याय नहीं दिया है। इस देश में हम न्यायाधीशों की बात करते हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था कितना बर्बाद हमको कर चुकी है। हमारा एक एडवोकेट जनरल होता है स्टेट में और एक एडवोकेट होता है जो सुप्रीम कोर्ट में गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वो कभी शेड्यूल कास्ट का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का नहीं होता है। हम ये चाहते हैं कि इस मंच से ये भी मांग हो कि सुप्रीम कोर्ट का जब भी सॉलिसिटर जनरल के साथ में एडिशनल सॉलिसिटर जनरलों की नियुक्ति की जाए जो SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के केस को सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंट करें, उनको न्याय दिलाने के लिए काम कर सकें। तो साथियों, मैं नहीं समझता कि और कोई मैं बात कहूं, क्योंकि जितनी भी बातें कहूंगा सबने कही हैं, लेकिन इस देश को ब्राह्मणों से मुक्त करा लो, ये देश बच जाएगा। और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में जो हमने छुआछूत मचा रखी है, उसके लिए इस मंच से ये शपथ लो कि सफाई कर्मचारी भाइयों, क्योंकि उनको सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया है, हम ये शपथ लेते हैं कि आज के बाद तुम सफाई कर्मचारी के नाम पर अपमानित हम नहीं करेंगे और न किसी को करने देंगे। तो न किसी के बेटे की डोली रोकी जाएगी, न किसी बेटी को शादी के बाद किसी दूसरे के घर जाना पड़ेगा, और न ही कभी आपको अपने जूते किसी सवर्ण के दरवाजे से निकलते हुए अपने सर पर रखने होंगे और ये लड़ाई सुटे आप 24 की जीत जाएंगे। ये जरूरत है आजकल कल्चरल रिवॉल्यूशन की। आज देश सांस्कृतिक रिवॉल्यूशन की तरफ को जा रहा है, घृणा फैलाई जा रही है और यह भी चैलेंज किया जा रहा है कि खूनी संघर्ष के लिए तो मैं सवर्णों तैयार रहो। तो डरना नहीं, आप अपने आप में एक दूसरे के साथ खान पान और रोटी बेटी की शपथ ले लो। इस मंच से इनकी हवा वैसे ही निकल जाएगी। जय भीम, धन्यवाद।